We have finished up to how many questions, Pacha? 18. 18. Okay, so we'll get into 19 now. So question number 19. Question number 19. I'll read the question. Electric charges 2 microcoulomb, then -2 microcoulomb and 4 microcoulomb are placed in air at the corners A, B, C respectively of an equilateral triangle. ABC having a length of side 10 centimeter. The resultant force on the charge C is. So equilateral triangle है, तो आपको पता है equilateral triangle में क्या होता है? क्या होता है बच्चा? एंगल 60 Equal. 60 होता है। Very angle सब 60 होता है, बराबर है। सब साइड इक्वल रहते हैं। सब साइड इक्वल होगा, राइट? वो भी बराबर है। So I'll take the sides 10 सेंटीमीटर दिया तो 10 सेंटीमीटर ही लिखता। This is also 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर। अभी इसको मैं बच्चा A ले रहा हूँ। This is C and this is B and this will be C. Now 2 microcoulomb, -2 microcoulomb and 4 microcoulomb are placed in air at the corners A, B, C respectively बोला है। So इधर +2 microcoulomb, इधर -2 microcoulomb and of course इधर +4 microcoulomb. Now the resultant force on the charge at point C is. Find them. So अभी इधर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगेगा बच्चा। फर्स्ट हम लोग दो चार्जेस को एट ए टाइम कंसिडर करेंगे। अब ये दोनों पॉजिटिव है तो कॉमन सेंस ये बोलता है कि ये फोर्स रिपल्सिव होगा एंड इसका वैल्यू मैं F1 ले रहा हूं। क्या लिया मैंने बच्चा? F1। ठीक है, तो F1 का वैल्यू क्या होगा बच्चा? इट इज F1 विल बी इक्वल टू 1/4 pi epsilon 0। इट इज दिस चार्ज। चलो मैं बच्चे ये चार्ज QA ले रहा हूं, ये QB और ये QC, राइट? 1/4 pi epsilon 0 that is QA QC अपॉन ये तो डिस्टेंस है तो R स्क्वायर ले रहा हूँ, R ले रहा हूँ, that is R स्क्वायर है। बट याद रखना मीटर में डेफिनेटली 10⁻⁻1 मीटर होगा। ठीक है बच्चा? तो आएगा 9 × 10⁻9 into QA is 2 into 10⁻⁻6 and QC is 4 into 10⁻⁻6 and R मतलब 10⁻⁻1 और उसका स्क्वायर -2 होता है, राइट? तो ये अभी क्या होगा बच्चा? -2 ऑब्वियसली ऊपर आके 10 11 होगा और ये -12 होगा, राइट? -1. 10⁻⁻1 एग्जैक्टली, सो -1 बच गया। अभी 4 × 2 8 है, 8 × 9 कितना होता है बच्चा? 72. 72 और ये 10⁻⁻1 है तो शिफ्ट कर 7.2. राइट। चलो एक काम हो गया हमारा। नेक्स्ट अभी फाइंड आउट करेंगे F2 का वैल्यू। F2 विल बी द फोर्स ऑन दिस ड्यू टू दिस। अभी क्या है बच्चा, देखो ये माइनस है और ये प्लस है तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो फोर्स इधर रहेगा, सो दिस F2 होगा, राइट? तो F2 विल बी अगेन 1/4 pi epsilon 0 QB QC अपॉन R स्क्वायर है। अभी बच्चा QA और QB मैग्नीट्यूड में सेम है तो इसका मतलब ये भी सेम आएगा 7.2 न्यूटन। एग्जैक्टली 7.2 न्यूटन होगा। बच्चे इधर तक समझा? Yes. अभी बच्चा एक पॉइंट से दो फोर्स एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होता है तो आपको यूज करना है रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए पैरेललोग्राम, राइट? तो इनका बीच में एंगल क्या होगा बच्चा? टोटल 180 है, ये 60 है तो ये होता है 120। तो हमारा क्योंकि मैग्नीट्यूड में F1 और F2 सेम है तो आप सब कुछ F1 या F2 का टर्म्स में लिख सकते हो। तो F विल बी इक्वल टू, जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूं बच्चा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 120, एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस इज 120। तो F विल बी इक्वल टू, अभी हम लोग क्या करेंगे, सब कुछ F1 में लिख देंगे तो F1 स्क्वायर
प्लस F1 स्क्वायर तो 2F1 स्क्वायर होगा, प्लस 2 F1 तो F1 स्क्वायर हो जाएगा, बराबर है बच्चा। cos 120 तो माइनस हाफ होता है बच्चा। अब ये 2 कैंसिल और ये माइनस इधर आके यू विल हैव f इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2F1 स्क्वायर माइनस F1 स्क्वायर बच्चा, देख लो। तो 2F1 स्क्वायर से F1 स्क्वायर निकला तो F1 12.2 एग्जैक्टली न्यूटन। खाली आपका F1 ही आएगा बच्चा, जिसका वैल्यू 7.52 न्यूटन होगा। बच्चा समझा, मेथड समझा? Yes. ऑप्शन होगा बी। आई होप इट इज वेरी क्लियर नाउ। Yes. ठीक है बच्चा, नोट डाउन कर लो इसको, देन वी विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 20। हो गया बच्चा? Yes. ओके, तो क्वेश्चन नंबर No, 20 sir. बच्चा मैं No. रब कर रहा हूँ। No, sir. Not नहीं हुआ। नहीं हुआ है, ओके, लिखो लिखो बच्चा। Done, sir. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 18 हो गया है, सो विल गो फॉर कौन सा था अभी क्वेश्चन बच्चा? 19 था। 19. ठीक है, नाउ 20। T. Equal charges 10Q are placed at the four corners of A, B, C, D of a square of length A. The magnitude of the force on the square, I mean the charge at B will be. So question number 20, बच्चे एक स्क्वायर है, चलो उसको नाम दे देंगे A, B, C, D, राइट। अभी बच्चा अज्यूम कर लो कि सबका साइड A है, स्क्वायर है तो A ही रहेगा, एंड इधर चार्ज मैंने रखा है बच्चा Q, इधर चार्ज मैंने रखा है Q। नो डाउट क्वेश्चन में 10Q दिया है, बट मैं आपको जनरलाइज केस बता रहा हूँ कि क्या होने वाला है, राइट। बच्चा अभी इसके ऊपर फोर्स पूछा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये प्लस है, ये प्लस है तो रिपल करेगा, Yes. रिपल करेगा तो बच्चे ये फोर्स आता है F1। ये पॉजिटिव है तो अल्टीमेटली ये भी बच्चा फोर्स Repel. आएगा रिपल्सिव, तो ये आएगा F2। अभी F1 और F2 का जो, क्योंकि देखो बच्चा Q और Q है, इधर डिस्टेंस ए है, ये भी डिस्टेंस है, मतलब F1 और F2 क्या रहेगा बच्चा, सेम रहेगा, सेम रहेगा। राइट, सेम रहेगा। तो बच्चा उसका जो रिजल्टेंट है ना Root 2F. वो एग्जैक्टली बच्चा ये √2F। बच्चे में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऐसा क्वेश्चन हम लोग ने एक न्यूमेरिकल्स Yeah. में किया था, Yes. ठीक है। तो F1 और F2 का बदले में मैं √2F1 लिख सकता हूँ, ये पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद इसका जो फोर्स है ना बच्चा, इसका क्या डिस्टेंस का तकलीफ है, क्योंकि डिस्टेंस इसका √2A होता है, √2A आएगा। तो इधर Yes. F3 एक नया फोर्स क्या होगा, ऐड हो जाएगा इसके ऊपर, राइट। सो आई कैन राइट F इज इक्वल टू √2F1 प्लस F3 है, तो F इज इक्वल टू इट इज √2, बचा K इज 1/4πε0 है। देन दोनों चार्ज Q है तो मैं Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि डिस्टेंस A स्क्वायर है। बट F3 के लिए मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, K Q स्क्वायर अपॉन बचा √2A का स्क्वायर, तो ये 2A स्क्वायर होगा। तो हम लोग कॉमन निकालेंगे बच्चा, F इज इक्वल टू K बाहर, Q स्क्वायर बाहर, A स्क्वायर बाहर, अंदर बचेगा
√2 + 1/2 बच्चा, ये आपका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड। अच्छा इतना समझा? Yes. Yes. तो अभी Yes. बच्चों अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में वैल्यूज लिख के जाता हूं। देखो अभी k का वैल्यू 1/4πε0 है बच्चा, नंबर 1। चार्ज हमारा क्या, क्वेश्चन के हिसाब से चार्ज क्या होना चाहिए बच्चा? 10q और 10q। तो ये क्या होगा, 10q और 10q क्या होगा, 100 q² होगा। Q square, yes. बच्चा बराबर लिखा है मैंने? बच्चा डिस्टेंस तो a ही है, तो a² हो जाएगा। देन टर्म बचता है √2 + 1/2। बच्चा समझ में आया? Yes. 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 अच्छा ये 100 को अंदर लेके आओ, तो यू विल हैव f' will be equal to 1/4πε0। 100 You will have q². 100 √2 + 50. C. Exactly, it is 100 √2 plus 1/2 into 100 is 50। बच्चे ये आंसर है, Yes. C. C. ये option है, Yes. yes. इसके लिए आंसर सी है बच्चा। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है बच्चा, जो हम लोग ने किया था पहले। इजी बच्चा, Yes. देख लो एक बार, नोट डाउन कर लो इसको, देन विल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 21। सर F3 क्यों ऐड किया है? वही डायरेक्शन में ना बच्चा, इट इज अलोंग है ना, यही डायरेक्शन में है ना। और ये प्लस Yes. है, ये भी प्लस है, तो रिपल ही होगा ना बच्चा। Yes sir. डन, रब करो। No, sir. No. Done, sir. Okay, so question number 21. So when it comes to question number 21, charges Q are placed at the ends of a diagonal of a square and charges Q are placed at the other two corners. तो हम लोग ये डायग्राम में ही वैल्यूज पुट अप कर सकते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 21 में बच्चा, 21 में हम लोग ने क्या किया है, देखो चार्जेस Q आर प्लेस्ड एट द एंड्स ऑफ ए डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर। चलो एक डायगोनल लो, यही डायगोनल लो बच्चा। इधर चार्ज हम लोग ने प्लेस किया है Q, इधर भी चार्ज प्लेस किया है Q, एंड बाकी दो कॉर्नर्स में हम लोग ने प्लेस किया स्मॉल q, वो तो बराबर है, राइट। नाउ द कंडीशन फॉर द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q टू बी 0 इज, मतलब किसी एक चार्ज ले लो आप, Q बड़ा Q लेना है, बोल रहे कि क्या कंडीशन पे इसके ऊपर फोर्स 0 होगा, बिकॉज ऑफ ऑल द थ्री, इन तीनों को वजह से। बच्चा सुनो, सपोज ये पॉजिटिव है, राइट, और ये भी पॉजिटिव है, क्योंकि राइट नाउ इट इज पॉजिटिव दिया है, तो ये दोनों बच्चा ये इसको रिपल करेगा, तो ये फोर्स इधर आने वाला है। बच्चा समझ में आता है आपको? Yes. 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 राइट। अभी बच्चा, अभी इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ऑब्वियसली ये दोनों क्या होना चाहिए बच्चा, Negative. नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। क्योंकि इसका फोर्स एक अट्रैक्ट इधर आया और एक फोर्स इधर आया इनका, देन रिजल्टेंट इधर आया, यस, है ना। तो एफ आर और एफ ए, अब एफ आर ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, F1 और F2 क्या होगा बच्चा, 0 हो जाएगा। Yes. Yes. बच्चा समझ में आया? मतलब मेरे को पता नहीं है कि Q पॉजिटिव है क्या या ये नेगेटिव, पता नहीं, मतलब मैं ये बोल रहा हूं, सपोज ये दोनों सपोज पॉजिटिव है तो ये फोर्स ऐसा आएगा, दोनों नेगेटिव है तो भी उधर ही आएगा, राइट। बच्चा बराबर है? Yes. 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 मेरे को इतना पता है कि Q पे फोर्स तभी 0 होगा जब इसका जो फोर्स F1 है तो इन दोनों का फोर्स F2 होना चाहिए,
जो इक्वल होना चाहिए अपोजिट होना चाहिए, बराबर है? Yes. ठीक है बच्चों। अभी बच्चा इन दोनों के बीच में मैंने फोर्स एफ चलो डैश लिया, तो ये भी फोर्स क्या होगा? एफ डैश ही होगा, बिकॉज सिमिलर सिचुएशन है। समझ में आता है? Yes. Yes. मैं बोलूंगा इनका बीच में जो फोर्स मैग्नीट्यूड में एफ डैश है, तो इनका बीच में भी मैग्नीट्यूड में बच्चा एफ डैश होगा, और एफ डैश है और एफ डैश का रिजल्टेंट एफ टू होने वाला है। इज इट क्लियर बच्चा? Yes. ठीक है बच्चा, मैं पहला लिख रहा हूं आपका कंडीशन। क्वेश्चन में बोला कि एफ नेट ऑन दिस चार्ज इज इक्वल टू 0। तो अब ये सबको पता है इसको ऊपर कब 0 होगा? जब F1 का एडिशन विद F2 इट शुड बी इक्वल टू 0। नंबर 1 समझ में आया बच्चा? इन दोनों का ऐड किया तो क्या मिलना चाहिए? 0 मिलना चाहिए, क्योंकि F net 0 है, Yes. राइट? Yes. नाउ F net F1 विल बी इक्वल टू, इसको इधर लिया तो इट विल बी माइनस F2 Minus बार। F2 bar. अभी F1 को मैंने ऐसा ही लिखा बच्चा, अभी F2 जो है इन दोनों का एडिशन है, तो आई कैन राइट स्क्वायर रूट ऑफ कोर्स माइनस तो रहेगा, सो व्हाट आई विल राइट, बोलो? F1 स्क्वायर, सॉरी F2 डैश स्क्वायर, F1 dash square plus F डैश स्क्वायर प्लस F डैश स्क्वायर प्लस 2 F डैश cos। बच्चा दोनों के बीच में एंगल तो 90 दिख रहा है, 90. 0. तो ऑब्वियसली गायब हो जाएगा। Yes. F1 will be equal to क्या मिलेगा बच्चा? माइनस ऑफ, यू विल गेट √2। Root 2f. Root 2 F dash. पक्का है? अभी F डैश बचा, इन दोनों का बीच में फोर्स है, तो आई कैन राइट K, Q और Q, तो Q स्क्वायर अपॉन √2a, उसका स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस √2। बच्चा F डैश का वैल्यू इन दोनों का बीच में फोर्स है, तो इट इज एक Q और एक स्मॉल q अपॉन डिस्टेंस तो a है स्क्वायर। बच्चा जो जो टर्म ऑफ कोर्स k भी आता है, तो k कैंसिल होगा, एक q कैंसिल हो जाएगा, राइट? और बचेगा ये साइड में q अपॉन 2 बचेगा, ये साइड इज इक्वल टू माइनस √2 ये साइड बचेगा, देन स्मॉल q बचेगा। बच्चा बराबर है? Yes. 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 अभी हम लोग को बच्चा कैपिटल Q चाहिए, तो कैपिटल Q विल बी इक्वल टू माइनस 2 √2 Q हो जाएगा। देखो कौन सा ऑप्शन है? A. A. बराबर है बच्चा? Q विल बी इक्वल टू माइनस 2 वेयर Yes. Q इज नेगेटिव। ओके, यस इट इज ऑप्शन ए। बच्चा स्टेप्स देख लो अच्छे से बस। डन? Yes. Okay. Yes. So question number No, sir. 20. Done, sir. अच्छा सबको हो गया? Yes. Okay, next one, 22. Fine. Question number 22. Three identical charges
चलो ये ट्रायंगल वाला है। Three identical charges, each of 2 microcoulomb, lie at the vertices of a right angle triangle, as shown in the figure. Okay. So question number 22. अच्छा ट्रायंगल तो दिया ही है, that is ABC. राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये बोला है कि 3 मीटर है, तो ये 4 मीटर है, तो कॉमन सेंस से बोलता है कि ये 5 5 मीटर है। मीटर। ठीक है, अभी क्या बोला है, सब में चार्जेस रखा है 2 माइक्रोकूलम, ये भी 2 माइक्रोकूलम, बच्चा ये QA, ये QB और ये QC, ठीक है, ये भी 2 माइक्रोकूलम। अब क्वेश्चन ये है, फोर्सेस ऑन द चार्ज एट B, तो मतलब इसका बात हो रही है, due to the charges at point at C and A and C respectively are F1 and F2, F1 and F2, A और C का वजह से, तो A पॉजिटिव तो ये F1, ये पॉजिटिव तो ऑब्वियसली ये F2, ये वाला F2। ठीक है, आगे क्या बोला, द एंगल बिटवीन देयर रिजल्टेंट फोर्स एंड F2 इज, तो F2 का साथ रिजल्टेंट क्या एंगल बनाएगा ये देखना है। मतलब अभी इन दोनों का बीच में ऑब्वियसली हमको रिजल्टेंट इधर आया इन केस, तो ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स है, तो F2 का साथ क्या एंगल बनाता है वो फाइंड आउट करना है। मतलब वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ थीटा। बच्चा समझ में आ रहा है? Yes. Yes. अभी मेरे को बताओ बच्चा, इन दोनों को, इसको और इसको, आई मीन एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज को कौन सा ट्रायंगल रिलेट करता है बच्चा? tan थीटा। tan थीटा। tan theta, tan थीटा आपको पता है, इट इज एडजेसेंट, मतलब F2 अपॉन ऑफ कोर्स F होगा। देख लो बच्चा, नहीं उल्टा लिख रहा हूं क्या? F1 by F1 by F2. रुको, क्योंकि हम लोग को ये पता नहीं ना, तो हम लोग को F1 और F2 का बीच में लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो बताओ व्हाट इज tan थीटा बच्चे? ये F1 by F2। ऑपोजिट मतलब opposite from hypotenuse. F1 by F2. ये तो F1 ही रहेगा, राइट? Yes, Yes. ये F1 upon F2 होगा, F2, so I can write theta will be equal to tan inverse of F F1 by F2. upon F2। बच्चा समझ में आया? Yes. Yes. अभी बच्चा फोर्स जो है ना, फोर्स, क्योंकि फोर्स का टर्म्स है, आपको पता है इट इज K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, राइट? अभी बच्चे इसमें क्या मालूम है, Q1 और Q2 तो सेम है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी है, तो ये सेम है, K भी सेम है, तो इसका मतलब F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है बच्चे। R square. मतलब थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, मैं F1 और F2 को R का टर्म्स पे लिखना है, मतलब F1 upon F2, if I want to write, then I can write R2 upon R1 the whole square. I hope you getting. 16 upon 9. Yes. तो ये होगा R2 upon R1 the whole square. तो बताओ what is R1 here, R2 here? 4. 4, ये R1 है बच्चा, ये R2 है। 4 4. का स्क्वायर 16 upon 9। 16 upon 9. 16 upon 9. खत्म। ऑप्शन C. राइट। C, आई होप स्टेप समझ में आया आपको, राइट? yes, तो हो गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा। Yes. Okay, 23. What is the surface charge density of a cube of side 8 centimeter, which has a charge of 6 microcoulomb? बच्चा चार्ज तो दिया है 6 माइक्रोकूलम है, तो आप उसको 6 into 10 - 6 कूलम लिखेंगे। अभी सवाल हो रहा है बच्चा क्यूब का। अभी विजुअलाइज करो, क्यूब पे कितना फेस होता है बच्चा? 6. 6। एक फेस का एरिया क्या होगा बच्चा? L स्क्वायर होगा।
पूरा Yes. से क्यूब का चाहिए तो 6 से मल्टीप्लाई square. करना पड़ेगा, 6l square. है ना? Yes. Yes. तो Yes. 6 L कितना है? 8 सेंटीमीटर है, तो इट इज 8 का स्क्वायर कितना होता है बच्चा? 64. 64. 4. सेंटीमीटर है तो -2, उसका भी स्केल -4. राइट। तो बच्चे ये 6 और 6 कैंसिल हो सकते हैं, तो ऐसे ही रहने दो। सो विल हैव सिग्मा विल बी इक्वल टू q अपॉन a। बच्चा q इज दिस वन, दैट इज 6 into 10 raised to -6 अपॉन a 6 into 64 into 10 raised to क्या है बच्चे? -4 है। देखो -4. कितना आंसर आता है, देखो। बच्चा आंसर देख लो, एक कुलुम में है और एक ऑप्शंस माइक्रो कुलुम में है। थोड़ा बहुत स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा आपको। 0.015 into 10 raised to -2. तो 6 तो गायब हो गए बच्चे, Yes. तो ये -4 है, -2 है, तो आपके पास बचेगा -2 -2. इंटू, तो आपके पास इधर बचता है 1/64। 0.015. इसका मतलब आंसर कुलुम पर मीटर स्क्वायर नहीं हो सकता है। इतना समझ में आया? Yes. Yes. तो अभी आप क्या करेंगे बच्चा? इसको -6 करना है, -6, तो आप इंटू 10 raised to -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इंटू 10 raised to -4 +4 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको इधर अल्टीमेटली 10,000 हो जाएगा अपॉन 64। बच्चा समझा? नहीं समझा सर। 156. बच्चे इसको ऐड करो और बोलो 10 raised to -2 मिलता है नहीं, क्या मिलता है यस वो बताओ मुझे। खत्म बात। मैंने एक्चुअली क्या किया, -2 है ना, उसको 10 raised to -4 से मल्टीप्लाई किया और +4 से भी मल्टीप्लाई किया, तो अल्टीमेटली मैंने कुछ Yes. चेंजेस ही नहीं किया। बच्चा समझा? Yes. Yes. ठीक है। अभी सिग्मा विल बी इक्वल टू, बच्चे ये माइक्रो कुलुम हो गया आपका, राइट। सो यू कैन राइट माइक्रो कुलुम पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया भी है। अभी बच्चा इसको सॉल्व करना है। बच्चा इतना तो पक्का है, 56. 100/64 156.25. 1.56 इंटू 2 0 है तो शिफ्ट होके 156 हो जाएगा, खत्म। 156. Yes. ये आंसर हो। 0.25. हाँ वो ठीक है बच्चा, अभी ऑप्शन उतना ही दिया तो और क्यों फाइंड आउट। A option. ऑप्शन है राइट। बच्चा क्लियर है? Yes. Yes, sir. ओके ठीक है। सो विल मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। So next question, बच्चा 24. A charge density of a spherical charge distribution is given by. So charge density दिया है, तो उसको उन्होंने रो कंसिडर किया। तो रो वेरी हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू आर, तो उसका फर्स्ट वैल्यू इन्होंने दिया है, इट इज रो नॉट अपॉन एन इंटू आर, प्रोवाइडेड आर इज लेस देन और इक्वल टू एन, एंड इफ आर इज ग्रेटर देन एन, इसका वैल्यू 0 होता है। बच्चा समझा? Yes. बच्चा अभी सुनो इधर, मतलब इट इज लाइक एक बच्चा स्फीयर है, इधर एक स्फीयर है और ये सेंटर है बच्चा। सो जैसे जैसा आप सेंटर से दूर जा रहे हैं तो डेफिनेटली आर बढ़ता है, राइट। Yes. 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 अभी आर कैसा बढ़ रहा है बच्चा? ऐसा बढ़ रहा है, मतलब आर का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू एक एन में एक वैल्यू है, जब तक एन से कम है या इक्वल है तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट दिस टर्म, मतलब रो नॉट अपॉन एन इनटू आर, ऐसा चेंज होता है। एंड जब आर एन से ज्यादा हो गया तो चार्ज 0 हो जाता है, मतलब इधर से इधर इंक्रीज हुआ। अज्यूम करो आर इज इक्वल टू इधर एन है बच्चा,
उसके बाद क्या होगा, चार्ज नहीं रहेगा, तो इसका अंदर ही चार्ज होगा। बच्चा क्लियर है? Yes. Yes. अभी हम लोग को फाइंड आउट करना है कि इसका अंदर चार्ज टोटल कितना है, वो फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूंगा बच्चा, इसका अंदर विजुअलाइज करूंगा एक छोटा सा स्फीयर, मतलब दिस स्फीयर विल बी ए पार्ट ऑफ द बिगर स्फीयर। अभी ये जो छोटा स्फीयर है, आई विल अज्यूम दैट इट इज एट अ डिस्टेंस आर है। कितना डिस्टेंस पे है बच्चा? R. अभी बच्चा ये जो स्फीयर है उसका जो थिकनेस है, थिकनेस समझते हो ना, थिकनेस वो डी आर है बच्चा। क्या होगा? डी आर। क्लियर अप टू दिस मच? बच्चा इधर तक समझ में आया? Yes. Yes. ठीक है। अभी बच्चा हम लोग को चार्ज को रिलेट करना है, तो हमारे पास फॉर्मूला है सिग्मा विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन ए। तो ऑब्वियसली Yes. इधर सब जगह चार्ज सेम नहीं है, तो विल राइट डी क्यू अपॉन डी ए, है ना? इधर रो दिया तो रो लिख रहा हूं बच्चा, एक्चुअली सिग्मा आता है, सो रो इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी ए। बच्चा व्हाट इज डी क्यू? Rho dA. रो डी ए। इतना समझा बच्चा? Yes. इतना समझ में आया? Yes. अभी रो Yes. रो ऑफ कोर्स आई कैन राइट इट एज रो एज ए फंक्शन ऑफ आर, एंड डी ए बच्चे छोटा वाला जो है उसका एरिया क्या होगा? डोंट थिंक इट विल बिकम 4 पाई आर स्क्वायर इनटू डी आर। 4 पाई आर स्क्वायर इनटू Yes. मतलब पूरा ये स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर इनटू बच्चा थिकनेस, दैट इज डी आर हो गया। बच्चा समझ में आया? पक्का है? Yes. 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 पूरा आप कैलकुलेट करना है पूरा स्फीयर का, तो क्या करना पड़ेगा बच्चा? इंटीग्रेशन करना Integration. पड़ेगा। दैट विल बी इंटीग्रेशन, दैट इज रो आर 4 पाई आर स्क्वायर, देन आता है डी आर। ओके बच्चा, इंटीग्रेशन किधर तक करना पड़ेगा? एन तक करना पड़ेगा, बराबर है ना? And yes. Yes. इट इज 0 to n, of course ये भी 0 to n। I hope it is very clear। Yes. Yes. Okay, so Q will be equal to, so ये total charge है तो capital Q ले रहा हूं बच्चा, so Q will be equal to बच्चा instead of rho r can I write this value, क्योंकि हमारा वैल्यू 0 to n तक ही है, क्योंकि उसका आगे तो 0 है तो लेके मतलब नहीं। बच्चा कर Yes. सकता हूं? Yes. ठीक है। Yes. इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to n, इसको आप खुद बोल रहे हैं कि रो नॉट अपॉन n इंटू आर लिख दीजिए, मैंने लिख दिया। बाद में आता है 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। बच्चे आर स्क्वायर और आर क्यूब होता है, बराबर है? Yes. Yes. ठीक। बच्चा रो नॉट n कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। 4 पाई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो Constant. बचेगा 4 पाई रो नॉट अपॉन n, जो बचने वाला टर्म 0, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to n आर क्यूब आर इंटू आर स्क्वायर, आर क्यूब डी आर है बच्चे, बराबर है? Yes. Yes. ठीक है। अभी एक फॉर्मूला है जो इंटीग्रेशन में डेफिनेटली आप देखा होगा, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx विल बी इक्वल टू x रेज टू n plus 1 upon अपॉन n plus 1 On n plus 1. N plus 1. बच्चा r रेज टू 3 dr है, तो ऑब्वियसली R x raised रेज to टू 4 n। upon Raised to 4. 4 upon 4. वेरी गुड बच्चा। तो उसका हिसाब से आई कैन राइट q विल बी इक्वल टू 4 पाई रो नॉट इंटू n इंटीग्रेशन ऑफ दिस, यू हैव टोल्ड r रेज टू 4 अपॉन 4, लिमिट बाकी है बच्चा, लिमिट होता है 0 और 0 n। to n. तो ऑब्वियसली पहला r का बदले में n लिखेंगे, बाद में r का बदले 0 लिखेंगे, सो यू विल हैव q इज इक्वल टू 4 पाई रो नॉट अपॉन n, दिस विल बिकम, आप चाहिए तो 4 को बाहर लो बच्चा, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, करो 4 और ये 4, Yes. ठीक है चलो कैंसिल हो गया, तो ये n रेज टू 4 हो जाएगा बच्चा। r को डाल दिया आपने n, तो n रेज टू 4 माइनस r का बदले में Zero 0 हो डाला जाएगा। तो 0 ही आएगा।
So n raised to 4 or upon n. The only thing we're left with pi rho naught n raised to q. N So ये cube. आंसर. तो ऑप्शन क्या होगा बच्चा? Yes. B. A. B. बी. बच्चा ये इंटीग्रेशन में खाली ये फॉर्मूला यूज हो गया. आई होप ये पता है आपको. Yes. ठीक है बच्चा, नोट सर डाउन कर स्क्रीन थोड़ा ब्लर है, अभी ठीक हुआ. Yes, sir. Yes. नहीं बच्चा दिख रहा है. नहीं अब भी थोड़ा ब्लर हो गया. रुको. Just a second. देख लो बच्चा. Clear. लिख लिया बच्चा? हो गया सबका? समझ में आ गया सबको? Yes. ठीक है. रब करूं? No. नोट डाउन कर लो फटाफट. Done बच्चा? Yes. Okay, fine. So we'll move to our next question. That is question number 25. तो ये भी थोड़ा सिमिलर ही है बच्चा. Fine. So question number 25. A circle of radius r as a linear charge density. तो ये भी बच्चा एंगल का साथ वेरी हो रहा है लैम्डा. So 25. Linear charge density lambda is equal to lambda naught cos square theta. तो cos मतलब थीटा का साथ चार्ज वेरी हो रहा है. Along its circumference, what is the total charge on the circle? बच्चा विजुअलाइज करो. एक सर्कल है जिसका रेडियस r है, राइट? अभी बच्चा जैसे जैसे हम लोग, फॉर एग्जांपल ये ओरिजिनल पॉइंट है, जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे, इफ आई टेक दिस इज द ओरिजिनल लाइन, सो जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे तो एंगल बढ़ता है ना, तो इसके हिसाब से अल्फा पे क्या होगा बच्चा? कॉस ये इसका हिसाब से वेरी होता है, Increase. राइट? सो मैं क्या करूंगा बच्चा, एक छोटा सा एंगल ले रहा हूँ डी थीटा. तो आपको पता है ये डिस्टेंस ऑब्वियसली
dx ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं बच्चा? dx। dx, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? लैम्डा सबको पता है, इट इज चार्ज पर लेंथ होता है। लैम्डा चार्ज पर लेंथ, राइट? क्योंकि ये लाइन में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो चार्ज पर लेंथ होता है। सो आई कैन राइट लैम्डा will be equal to, it is dq upon length is dx, obviously dx लिखो। बच्चा आपको क्वेश्चन में चार्ज पूछा है, तो इसको इधर लेके जाओ। सो विल हैव dq will be equal to lambda dx। बच्चा समझ में आया? Yes. yes, Yes. Okay, dq will be equal to, बच्चा what is lambda? Lambda naught, lambda naught into cos squared, Cos Cos square theta. exactly। बच्चा अभी तकलीफ क्या है मालूम है? बच्चे ये थीटा है और ये साइड में एक्स है, तो आपको थीटा को डिफरेंशिएट करना है, तो एक साइड में भी क्या होना चाहिए बच्चा? डी थीटा ही चाहिए, डी एक्स है तो नहीं चलेगा। सो देयर इज ए नीड दैट यू हैव टू चेंज dx in terms of d theta। अभी आपको पता है फॉर्मूला s is d equal to r theta theta r, है। S equals to R theta. r d theta, Exactly, dx D is theta equal by to R r r d d theta। theta, r d theta, sector formula. Yes. Exactly, so dq will be equal to lambda naught cos square theta, इसके बदले में आप लिखेंगे r d theta। बच्चा समझा? Yes. बच्चा अभी आपको टोटल चार्ज चाहिए, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो इंटीग्रेशन लैम्डा नॉट cos स्क्वायर थीटा r d थीटा। बच्चा प्रॉब्लम क्या है? इधर से शुरू किया तो पूरा एंगल कितना होता है बच्चा? पूरा एंगल 360, 360. 360. ओ होगा 2 pi. 2 पाई, बराबर है? Yes. Yes. बच्चे ये जो r है रेडियस है, तो डोंट यू थिंक r कांस्टेंट रहेगा सब जगह? yes, Yes. Yes. बच्चे ये और ये दोनों कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएगा। सो विल हैव q इज इक्वल टू लैम्डा r लैम्डा नॉट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 पाई, देन आता है टर्म cos स्क्वायर थीटा। बच्चा cos स्क्वायर का तो हमारे पास इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं है, तो हम लोग को उसको cos का टर्म में Cos. कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यू हैव गॉट अ फॉर्मूला, इधर लिख रहा हूं बच्चों, cos स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 plus cos 2 थीटा। कैसे लिखो? इधर लिखता हूं। चलो, cos square theta will be equal to 1 plus cos 2 theta upon 2 है। ये देखा है फॉर्मूला? yes yes देखा है। ओके गुड। तो इसके हिसाब से ये होगा 1 plus cos 2 theta upon 2, ऑफ कोर्स बाद में बचता है d थीटा। बच्चे ये 2 है ना, उसको बाहर निकाल रहा हूं, तो q will be equal to r lambda naught upon 2। देन इंटीग्रेशन को अंदर ले रहा हूं, तो विल हैव इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 pi 1 d theta plus integration from 0 to 2 pi, you're going to have cos 2 theta d theta close। अच्छा स्टेप समझा? yes, Yes. ठीक है। अभी बच्चा इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx आपको मिलता है बच्चा x। ये फॉर्मूला Yes. पता है आपको? Yes. Yes. x raised to n plus 1 upon n plus, हाँ बच्चा X raised क्यों to मान 0 रहे हो? रहेगा वो. ऐसा लिखेंगे देखो, इंटीग्रेशन, चलो इसका ही सॉल्व करता हूं। 1 d थीटा है, सो आई कैन राइट, चलो x वाला बेटर रहेगा। X तो raised to 0. x, एक मिनट, 1 dx है, तो हम लोग लिखेंगे x रेज टू 0 dx है। तो फॉर्मूला के हिसाब से x रेज टू 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, तो ये होता है बच्चा x। X. Yes. तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx x है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 d थीटा विल बी थीटा हो जाएगा, बराबर है? Yes. Yes. चलो एक काम हो गया हमारा। सो इट इज, आप बोल रहे हो थीटा है, तो लिमिट बाकी है डालना, दैट इज फ्रॉम 0 to 2 पाई। अभी इसका है बच्चा इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 थीटा,
चलो उसका पहला इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स क्या होता है बच्चा? इंटीग्रेशन ऑफ साइन cos एक्स x, कॉस एक्स, cos x. कॉस एक्स बराबर है। Yes. Yes. इंटीग्रेशन ऑफ इधर हमारे पास ये क्या लिख दिया मैंने? cos x बच्चा, cos x ये क्या होगा? Minus sin Minus x. sin Minus x. sign A. Minus sin x. Okay, minus sin x. But if you have got integration of cos 2x, तो आपको क्या करना है बच्चा? ध्यान से सुनो। आपको ये सोचना है इधर 2x नहीं है, इधर x ही है, तो आप क्या लिखेंगे? cos x है तो यू विल डेफिनेटली राइट Minus cos 2x. Sin 2x. Sin माइनस साइन Minus sin 2x. 2x. x लिखना चाहिए, बट x तो नहीं है इधर, तो आप लिखेंगे इधर 2x। 2x है. 2 है। बच्चा समझ में आया? उसके Yes. बाद Yes. टर्म हम लोग अज्यूम किया ना बच्चा, वो 2x, उसका डेरिवेटिव लेंगे, तो 2x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चा? x आई मीन 2 होता है। अच्छा क्या होता है? 2। मतलब इसका डेरिवेटिव क्या, इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस साइन 2 थीटा अपॉन 2 आएगा। बच्चा समझ में आया? नीचे 2 कैसा है? बच्चा ये जो हाँ टर्म सर, मैंने नीचे 2 अज्यूम क्या है? किया ना, हाँ हाँ, ये जो टर्म मैंने अज्यूम किया ना, आपको 2x x लिया आपने, बट उधर तो 2x है ना बच्चा, तो उधर 2x है, तो आप उसका Yes. नीचे इसका डेरिवेटिव लेके लिख देंगे, दैट इज 2x का डेरिवेटिव 2 होता है। दैट्स इट। Yes. बच्चा सुनो इधर, अभी मेरे को ये बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू x dx क्या होता है बच्चा? e रेस टू x ही होता है। Yes. 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 अभी बच्चा इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू 2x है, इन केस 2x है, तो आप क्या करेंगे मालूम है? आप मान लेंगे कि ये 2x का बदले में x ही है, तो आप लिखेंगे e रेस टू 2x अपॉन 2x का डेरिवेटिव लेके अपॉन 2 लिख देंगे, वैसा। ये सर कॉन्सेप्ट है 2x बच्चा, का जो आप, डेरिवेटिव लेना है। हाँ आई मीन 2x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चा? 2. 2 2 होता होता है, तो इसके लिए 2 लिख 2 दिया। होता है. Yes. ये क्यों लेंगे? आप इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे बच्चा, तो मैं खाली आपको ये ऐसा है। Yes. नो Yes. शॉर्टकट बता रहा हूँ। पक्का है? Yes. 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 ठीक है, तो अभी फॉर्मूला डाल दो बच्चे, इसमें क्या होगा बताओ? माइनस साइन 2 थीटा Upon Uh, 2. अपॉन 2, लिमिट आएगा 0 to 2 पाई। फाइन, तो Q विल बी इक्वल टू R लैम्डा नॉट अपॉन 2, तो ऑब्वियसली इधर डाल दिया तो हम लोग को मिलेगा 2 पाई माइनस 0। बराबर है बच्चा? Yes. Yes. चलो ऐसे लिखता हूँ। चलो बच्चा इधर क्या होता है मालूम है? चलो मैंने 1/2 को बाहर लिया, 1/2 को मैंने बाहर लिया, ठीक है। चलो साइन माइनस को भी बाहर लिया, चलो ठीक है। अभी मेरे को बताओ बच्चा, साइन 2 इंटू 2 पाई क्या होता है? 4 पाई माइनस साइन 0 आता है, बराबर है बच्चा? Yes. 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 बच्चा अभी क्या होता है मालूम है? साइन n पाई है ना, n पाई, वो हमेशा 0 ही होता है बच्चा। साइन 0, साइन 1 पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, ये सब 0 है, तो साइन 0 0, साइन 4 पाई भी 0, तो इसका मतलब ये पूरा गायब बच्चा। बच्चा समझ में आ रहा है? कॉस n पाई प्लस और माइनस 1 आता है, प्लस और माइनस 1, बट साइन n पाई 0 होता है बच्चा। बच्चा यू गेटिंग मी? Yes. Yes. तो ये Yes. गायब हो गया, तो बच्चा यही है ना, 2 पाई, 2 2 कैंसल, सो लेफ्ट विद q इज इक्वल टू r लैम्डा नॉट इनटू पाई, ये आंसर है बच्चा। बच्चा समझा कि नहीं समझा? समझा समझा। Yes. ओके, नोट डाउन कर लो बच्चा। आप मैथमेटिकल मेथड्स में इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव्स पढ़ा है ना बच्चा? Yes. Yes. ओके, तो आपने ऐसा कुछ फॉर्मूला नहीं देखा कि cos ax है, cos ax dx, उसका डेरिवेटिव हम इंटीग्रेट लिया तो इट विल बिकम माइनस साइन ax अपॉन a आता है, ऐसा कुछ फॉर्मूला? No sir.
No. No, sir. सिर्फ x का Yes, sir. Okay. Single. हाँ ठीक है चलेगा, मतलब ऐसा कुछ इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू ax है, देन इट इज e रेज टू ax अपॉन a, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है बच्चे, ये सब पढ़ेंगे आप मैथ्स में, राइट। बच्चा हो गया। बच्चा फिनिश। बच्चा आवाज आ रहा है? yes yes Yes. हो गया आपका कंप्लीट? Yes, sir. yes Yes. तो हो गया तो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ मेरे को। थियरी है, पिक आउट द स्टेटमेंट विच A इज option. इनकरेक्ट। ये नेगेटिव टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस ए फोर्स opposite to the Sir, A direction option of the field। बच्चा आपको राइट नहीं ढूंढना है, इन रॉन्ग है वो ढूंढना है, इनकरेक्ट ढूंढना है। सर डी बच्चा ऑप्शन है, नेगेटिव, डी ऑप्शन है। हाँ D इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज Yes. लूप नहीं बनाता बच्चा, वो Yes. पॉजिटिव टू Yes. नेगेटिव जाता है, मैग्नेटिक लाइन बनाता है। नेगेटिव टू एग्जैक्टली। तो डी विल बी द रॉन्ग स्टेटमेंट और आपको रॉन्ग ही फाइंड आउट करना है, इसके लिए आंसर डी है। बराबर है बच्चा? Yes. Yes. 27 देखो बच्चा, 27 बताओ मेरे को इसमें कौन सा। बच्चा आपको क्या करना है मालूम है, एक स्टेटमेंट दिया है और एक उसका रीजन दिया, एक असर्शन दिया और एक रीजन दिया है। आपको ये देखना है असर्शन जो स्टेटमेंट राइट है कि रॉन्ग है। इन केस राइट है तो आपका जो रीजन दिया और उसका वो आंसर है कि नहीं है वो देखना है, राइट। अभी 27 में क्या दिया है, इन ए चार्ज फ्री रीजन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट एग्जिस्ट
बोला है। तो डेफिनेटली चार्ज फ्री रीजन में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एग्जिस्ट हो सकता है ना। तो डेफिनेटली फर्स्ट जो ला है वो स्टेटमेंट गलत है। सेकेंड वाला क्या दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएटेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चार्ज, तो ये ट्रू है। डी ऑप्शन है, तो यस। फर्स्ट वाला रॉन्ग है, D. Yes. सेकंड वाला तो शुड बी डी, ऑप्शन डी। राइट बच्चा, एनी कंफ्यूजन? सर बी आएगा ना? बी कैसा बच्चा, Oh, फर्स्ट sorry, yes, स्टेटमेंट yes. जो है Yes, वो गलत yes. है। तो इट इज ऑप्शन डी। बच्चा इधर तक सब क्लियर है अप टू 27? Yes. Yes. तो ठीक है बच्चा, आगे के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे। आप चाहिए तो 28, 29, 30 होमवर्क कर लो, नहीं आया तो मैं नेक्स्ट टाइम एक्सप्लेन कर, आई मीन Yes. टुमारो विल एक्सप्लेन। ठीक है, सो विल स्टॉप नाउ। We'll stop the lecture now.